सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसेंस ऑफ नेचर अल्मोड़ा ज़िले के सुदूर जो है एक जगह पड़ती है जिसका नाम बासोट है, सल्ट में पड़ती है, यहाँ पर स्थित है। और इसके आने के लिए आप जो है रामनगर बाय कॉर्बेट होते हुए आएंगे। कॉर्बेट से इसकी दूरी मात्र 70 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। आप बड़ी आसानी से इस जगह पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप बिल्कुल एक अलग अनुभव पाएंगे। बिल्कुल मतलब प्राकृतिक सुंदरता के बीच में बना हुआ ये लग्जरी रिजॉर्ट आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप किसी दैविक स्थान में आ गए हैं। अगल बगल में शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवाएं, बांज के जंगलों से के बीच में ये जो रिजॉर्ट है बना हुआ है। यहाँ की जलवायु आपकी जो दिल्ली मुंबई महानगरों की टेंशन है, यहाँ आते ही इंसान के दिमाग से उतर जाती है और वह ऐसा लगता है जैसे वाकई किसी आध्यात्मिक जगह पे पहुँच गया है। यहाँ के जो मन की शांति जो प्रदान होती है किसी भी इंसान को, तो वो मतलब ये कह सकते हैं हम कि उसका कोई मोल नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ आके 4 दिन 6 दिन 2 दिन जो भी रहता है, बिल्कुल अपने आप को ऐसा अनुभव महसूस होता है उसको कि वाकई अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो ये जगह है। ना यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट है, आसपास 8 से 10 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। 4 से 5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इतना एडवेंचर रास्ता, जंगलों के बीच में से होते हुए आते हैं आप, कि ऐसा लगता है कि बस चले जा रहे हैं और पता नहीं हम कौन सी ऐसी जगह पे पहुँचेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही रोमांच जिसे कहते हैं, रोमांचित रास्ता है ये। और यहाँ आने के बाद तो जब मैं पहली बार आया था, खुद ही बताऊँ कि ऐसी दुर्गम जगह पे इतने सुंदर तरीके से कोई रिजॉर्ट बना हुआ हो। देखिए, पर्यटक जब इधर आते हैं तो जब उनके पास लंबी छुट्टियां होती है, क्योंकि ये जगह दिल्ली से तकरीबन 10 से 12 घंटे का राइड यहाँ पर है, तो जो भी आता है 2-3 दिन के लिए यहाँ आता है। हमारे पास ऐसा कोई नहीं आता कि आज आए और कल सुबह चले जाए, क्योंकि एक दिन जिस दिन आता है तो तसल्ली से अपने रूम में बैठ के पूरे रूम के अंदर से ही पूरी प्रकृति को निहारता है। क्योंकि रूम भी अपने आप में ऐसे, मतलब हर रूम की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से पहाड़, पर्वत और आपके पेड़ और आपकी घाटियाँ सब आराम से देखने को मिल जाती है। हाँ, इस होटल की एक खासियत और बता रहा हूँ मैं कि हमने जो है बिल्डिंग थोड़ी सी भले टेढ़ी कर दी हो पर पेड़ नहीं काटे। बिल्डिंग जो है होटल के अंदर भी आपको, अगर आप कहीं नहीं जाएंगे, रिजॉर्ट के अंदर भी आपको ना बिल्कुल जंगल वाला लुक मिलेगा। जंगल का मतलब ये नहीं है कि झाड़ियाँ हैं, ये सब है, पेड़ मिलेंगे, बाकी साफ सफाई सारी है, लेकिन जंगल, हमने इसको एक थीम जो नेचर का थीम होता है, तो हमने रिजॉर्ट के बाहर तो प्रकृति ने खुद दिया हुआ है, लेकिन रिजॉर्ट के अंदर भी हमने चीज़ का ध्यान रखा है कि हमारी वजह से, हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी भी पेड़ को नुकसान ना हुआ हो। हमारे पास जो है 3 तरह के रूम हैं। हम उसे कैटेगरी वाइज जो है उसे डिवाइड करते हैं। वैसे तो हमारे सारे ही रूम बहुत सुंदर हैं। सबसे पहले हम जो अपनी बेस कैटेगरी की बात करें तो डीलक्स कैटेगरी होती है, फिर सुपर डीलक्स, उसके बाद हमारे पास स्वीट रूम है। हमारे हर रूम से हिमालय साफ दिखता है, आप अपने बेड से बैठ के हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। और सुबह सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणें सीधे आपके रूम के अंदर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जब सूरज की किरणें आपके बेडरूम में आए, यहाँ आप रहते हो उस जगह सीधे सूरज की किरणें पड़ें तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत कम जगह ऐसी है उत्तराखंड के अंदर जहाँ आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सुपर डीलक्स रूम जो हमारा है, बालकनी है इस रूम में। इस रूम की बालकनी में अगर आप बैठेंगे तो सामने जो है घाटियां हैं, सुंदर नज़ारा दिखता है, सामने हिमालय का सुंदर नज़ारा दिखता है। जब बारिश का मौसम होता है तो उन घाटियों में ऐसा लगता है जैसे बादल आते हैं, तो ऐसा लगता है किसी ने पूरे घाटी में रुई भर दी हो। तो बहुत ही जो कहते हैं अकल्पनीय, अद्वितीय, मतलब आप उसके मैं उसकी जो है अपने शब्दों में किसी प्रकार से भी उसकी विवेचना नहीं कर सकता। इतना सुंदर नज़ारा
यहाँ देखने को मिलता है, जिसे महसूस आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे। देखिए हमारे जो जितने भी रूम हैं, हमारे रूमों में लग्ज़री का पूरा ध्यान रखा गया है। जो हमारा बेड है, किंग साइज बेड है, और इसमें जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट की व्यवस्था भी हम लोग देते हैं। हीटर हम लोगों ने सर्दियों से बचने के लिए रखे हुए हैं। और गर्मी होने का तो मतलब नहीं होता, क्योंकि बाँस के जंगल है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ हमेशा मौसम 22 से 24 डिग्री के बीच में रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। हमारा जो स्वीट रूम है उसमें एक हमने जो है उसका बाथरूम काफ़ी बड़ा है। शायद बहुत कम रिज़ॉर्टों में, जो इस लेवल के रिज़ॉर्ट होते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो शायद इतने बड़े बाथरूम किसी के नहीं होंगे। उसके साथ साथ उसमें एक लिविंग रूम भी अलग से एडिशनल है। वो तकरीबन 16 बाय 16 का एक लिविंग रूम है, जिसमें सोफ़े वोफ़े सब लगे हुए हैं, टीवी सभी रूम में लगे हुए हैं अच्छे से। अंतर यही है कि वहाँ एक लिविंग रूम आपके संग एडिशनल हो जाता है, जिसमें आप जो है थोड़ा सा आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना होता है तो अपने बेडरूम में ना बैठ के आप अपने जो है लिविंग रूम में आके उस काम को कर सकते हैं। या कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आप अपने बेडरूम में नहीं, अगर फैमिली आपके संग, आप बेडरूम में बात नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिविंग रूम में आके आराम से बैठ सकते हैं। उसमें जो है हमने 4 से 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था की हुई है। और हर रूम में जो है एक कपल की एंट्री होती है। एक्स्ट्रा मैट्रेस जो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। साथ में जो है छोटे बच्चा भी आराम से उसमें ऑक्यूपाइड हो सकता है। देखिए स्वीट रूम का ऐसा है, स्वीट रूम में भी जो है अपना पास जो, अगर हम डबल बेड की बात करेंगे, एक ही डबल बेड है। हमने उस पर्पज़ से बनाया था कि कुछ लोगों को एक अपने रूम के साथ साथ, बेडरूम के संग संग एक लिविंग एरिया भी चाहिए होता है अपने फर्दर दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। लाइक कुछ लैपटॉप में काम करना है, कुछ ऑफिशियल काम करना है, तो उन्हें अपने बेडरूम से अलग हट के अपना जो है वो एक अलग से लिविंग एरिया चाहिए होता है कि वहाँ बैठ के अपने काम करें। लेकिन अगर आप रहने के हिसाब से बात करेंगे, 2 जने प्लस 2 जनों को एक्स्ट्रा मैट्रेस देके हम 4 से 5 जने अपने स्वीट रूम में जो है ऑक्यूपाइड कर सकते हैं बहुत ईजिली। और अगर सुपर डिलक्स रूम की बात करेंगे तो 3 लोग हम ईजिली अपने इसमें, 2 लोग तो डबल बेड में हो गए, एक एक्स्ट्रा मैट्रेस देके इसे बड़े मतलब बहुत ईजिली ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। देखिए सर, जो डिलक्स रूम है उसकी हम जो प्राइस रेंज शुरुआत करते हैं 7500 रुपीज़ से। इसमें आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों होता है। उसके बाद हम सुपर डिलक्स की बात करेंगे तो उसमें वो 8500 रुपीज़ में है, और 10,000 रुपीज़ में अपना स्वीट रूम देते हैं, ये 2 लोगों के लिए। इसके अलावा अगर 5 साल तक का बच्चा है तो वो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। फिर हमने अलग अलग जो हैं वो बनाए हुए हैं कि 5 से 12 साल तक के बच्चे का 25% एडिशनल चार्ज होगा। उससे ऊपर जो भी होगा उसका टैरिफ का 35% एडिशनल चार्ज होगा। जी, अगर हम खाने की जो व्यवस्था है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ये रिज़ॉर्ट है, अगर कोई एक बार यहाँ आ जाए तो उसका नीचे जाना मतलब पॉसिबल सा नहीं होता, क्योंकि 4-5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर मैंने आपको बताया कि कोई आबादी नहीं है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो आने 20 किलोमीटर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो हमने पूरी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, और हमारे पास अपना रेस्टोरेंट है, अपनी किचन है, किचन में पूरा स्टाफ है, रेस्टोरेंट में पूरा स्टाफ है, वेज नॉन वेज हर तरह की चीज़ें हमारे हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अगर मैं रिज़ॉर्ट के बारे में अगर आपको बताने में लगूँ तो बहुत एक कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनछुई चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे सनसेट पॉइंट है। आप शाम को अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है, आपको सूरज, ढलता हुआ सूरज दिखता है, और ढलते हुए सूरज के बाद जो आसमान का रंग नारंगी होता है, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकल्पनीय है। वो आप देखेंगे तो ही आप उसे महसूस कर पाएंगे। अगर मैं बताऊंगा, मेरे शब्दों में मैं उसकी कल्पना आपसे करवा नहीं पाऊंगा। हमारे अतिथि देवो भव जो कहावत है चरितार्थ होती है, और जो भी पर्यटक अगर हमारे यहाँ भी जो पर्यटक आते हैं, हम उन्हें नीचे गाँव में लेके जाते हैं तो उन्हें गाँव में भी एक अपनापन सा महसूस होता है कि हम अपने घर में आ रखे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार वो इधर आएँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, यहाँ आने के बाद आपको निराशा महसूस नहीं होगी। अब तक के जो भी आपने ट्रिप किए होंगे, आप उन सब ट्रिप को भूल जाएंगे, और आपका मन करेगा कि हम दोबारा बहुत जल्दी इस जगह पे आए, क्योंकि जगह है इतनी खूबसूरत। और एक बार आके हमें भी अपनी जो है सेवा करने का मौका दें।